एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। बिहार में सोशल मीडिया पर सेंसरशिप क्यों? क्या आलोचना से डरते हैं नीतीश कुमार? बिहार पुलिस ने जारी किया फरमान आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर। तो आपको बता दें ये पूरा मामला क्या है। बिहार इन दिनों अपनी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों में घिरे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच बिहार सरकार सवाल उठाने वालों को ही घेरने की तैयारी कर रही है। बिहार की नीतीश सरकार ने एक फरमान जारी कर सोशल मीडिया पर नेताओं और नौकरशाहों पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फरमान जारी किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या नीतीश अपनी नाकामियों को उजागर होने से बचाने के लिए इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं? विपक्ष नीतीश पर विरोधियों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है और उनके इस फैसले को लेकर उन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लग रहा है। सच क्या है? आखिर क्यों नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर अंकुश चाहते हैं? आप देखिए हमारी एक खबर स्टोरी। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है। सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी और भी जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बारे में भी इस तरह की शिकायतों में वृद्धि देखी गई। यदि वो अग्रीव्ड हैं तो इसकी सूचना दें, इसकी जांच होगी। जांच में जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार कार्रवाई होगी। तो बिहार में अब हो जाइए सावधान, क्योंकि सुशासन बाबू की पुलिस का आ गया है नया फरमान। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करना पड़ सकता है महंगा। मान्यों पर किसी भी विवादित टिप्पणी के लिए जाना पड़ सकता है जेल। यह आदेश बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी की तरफ से जारी एक चिट्ठी के जरिए सामने आया है। इस चिट्ठी में लिखा है, ऐसी सूचनाएं लगातार आ रही हैं। कुछ लोगों और संगठनों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार, मंत्रीगण, सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। ये कानून के खिलाफ है और साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इस काम के लिए ऐसे लोगों, समूहों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूरी है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसे मामले सामने आने पर आर्थिक अपराध इकाई पटना को पूरी सूचना दे, जिससे ऐसे लोगों और समूहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। एडीजी नैयर हसनैन खान के दस्तखत वाली ये चिट्ठी बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव और सचिवों को भेजी जा रही है। विपक्ष इस आदेश को नीतीश कुमार की तानाशाही बता रहा है। बिहार सरकार तो नमूना सरकार है। कौन तय करेगा कि क्या अपमानजनक है, क्या आपत्तिजनक है? इसको डिसाइड कौन करेगा? नीतीश जी करेंगे कि जो बयान देने वाले पुलिस के पदाधिकारी हैं वो करेंगे? और ये तानाशाही मिजाज परिचायक है। लोकतंत्र में इस तरह की का सर्कुलर सरकारी पदाधिकारी के तरफ से ये निकलना जो है बिल्कुल आश्चर्यजनक है। अब लोकतंत्र में लोग बहुत प्रमुख हो रहे हैं, बहुत प्रबल हो रहे हैं। तंत्र पर कई दफा वो सवाल करते हैं। अब तंत्र पे सवाल होना माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं, उन्हें नागवार गुजरता। जाहिर तौर पर ये तुगलकी फरमान, ये तालिबानी फरमान, ये कागज का टुकड़ा साबित होगा। वो बिहार को समझते नहीं है क्या? बिहार लोकतंत्र की जननी है और वहां पर अगर विमर्श को अब दबाने की कोशिश करेंगे तो बिहार कतई स्वीकार नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर सेंसरशिप वाले बिहार पुलिस के इस फरमान पर बिहार में घमासान शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस आदेश को चुनौती देने के लिए ट्विटर पर सरकार के खिलाफ एक के बाद एक कई ट्वीट किए। सबसे पहले उन्होंने लिखा, 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। सीएम को चुनौती देता हूं, अब इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार करें। इसके तुरंत बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया,
हिटलर के पदचिह्नों पर चल रहे मुख्यमंत्री की कारस्तानियां। प्रदर्शनकारी चिन्हित धरना स्थल पर भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। सरकार के खिलाफ लिखने पर जेल। आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर विपक्ष के नेता से नहीं मिल सकते। नीतीश जी मानते हैं आप पूर्णतः थक गए, लेकिन कुछ तो शर्म कीजिए। और ये तेजस्वी यादव का तीसरा ट्वीट, जिसमें वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी को ये बात समझना पड़ेगा कि आप किसी के मुंह में ताला नहीं लगा सकते। आप किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं रख सकते। ये बात उनको समझनी पड़ेगी। सूबे में अपराध बढ़ा है, सूबे में भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। हम आज भी कह रहे हैं, एड़ी के चोटी पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि सरकार के लोग शराब बिकवाते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं। हिम्मत तो गिरफ्तार करें। काहे के लिए डरेंगे? जो सच्चाई हो तो हम रखेंगे ही। उनको नीतीश कुमार जी को जो करना उखाड़ लें, वो क्या उखाड़ेंगे? नीतीश कुमार जी नहीं लगता कि आपको जेल भेज दिया जाएगा? हम जेल से डरते हैं। कृष्ण भगवान जेल में जन्म हुआ है कृष्ण भगवान का। हम जेल से क्या डरने जाएंगे? हम कोई गलत कर रहे हैं थोड़ी ना। रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो हम लिखेंगे काहे नहीं? सोशल मीडिया नीतीश कुमार जी लिखना बंद कर दें। अब नीतीश कुमार जी सोशल मीडिया अकाउंट जो है, फेसबुक है, ट्विटर है, डिलीट कर दें नीतीश कुमार जी। उस पर कोई नहीं लिखेगा, कोई लिखना ही छोड़ देगा उस पर। हालांकि नीतीश पर आलोचना को बर्दाश्त न करने का आरोप लगाने वाले तेजस्वी यादव खुद भी अपने ऊपर उठने वाले सवालों से बौखला जाते हैं। पिछले साल लॉकडाउन के वक्त जब तेजस्वी पर आपदा के वक्त बिहार से गायब होने के आरोप लगे, तो एबीपी न्यूज ने उनसे सवाल पूछा, जिस पर तेजस्वी भड़क गए। एक बात बताइए तेजस्वी जी, आप बिहार में नहीं है क्या? आप दिल्ली में फंस गए लॉकडाउन में क्या? आप कहाँ हैं? कहाँ से लाइव कर रहे हैं? अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। हम जो है लॉकडाउन में, आपको पता था क्या लॉकडाउन होने वाला है? जेडीयू के नेता हैं अरविंद निषाद, जो कि प्रवक्ता हैं, वो ये लिखते हैं ट्वीट में, आज का ट्वीट है कि आप हर आपदा में बिहार से अनुपस्थित क्यों हो जाते हैं? प्रवासी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कब तक रहेंगे आप? कोरोना आने वाला है, आपको पता था लॉकडाउन आने वाला है। तो अपने ऊपर सवालों पर भड़कने वाले तेजस्वी अब नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार को चुनौती देती आवाजें विपक्षी नेताओं की है। जाहिर है वो सरकार के हर आदेश पर सवाल उठाएंगे, लेकिन पक्ष विपक्ष की इस राजनीति से अलग कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नीतीश कुमार को देने चाहिए। क्या नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर सेंसरशिप चाहते हैं? क्या बिहार में आम आदमी को सरकार के खिलाफ बोलने का हक नहीं है? अपराधी बेलगाम है और आम आदमी पर लगाम कस रही है सरकार। हालांकि सच तो यह है कि नीतीश कुमार को सवालों का जवाब देना पसंद नहीं, इसीलिए वो सवाल पूछने पर पत्रकारों पर ही भड़क जाते हैं। नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम काहे भाषण दे रहे हैं? नीतीश कुमार को इतना गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनसे बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सवाल किया गया। क्या एक मुख्यमंत्री से यह पूछना गुनाह है कि अपराधी कब पकड़े जाएंगे? आखिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की नहीं तो किसकी है? लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं मानते, इसीलिए उनकी पुलिस आम लोगों को गोली मारने वालों को छोड़कर सरकार को गाली देने वालों के पीछे पड़ गई है। किसी तरह का सोशल मीडिया का मिसयूज अगर होता है तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। चाहे किसी की पर्सनल डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हो, अशांति फैलाने के लिए हो, भ्रामक चीज़ों को फैलाने के लिए हो, या बिल्कुल ही तथ्यहीन चीज़ों का उल्लेख करके। तो सिर्फ हमने अनुरोध किया है कि इस प्रकार के जो भी मामले हैं वो हमारे पास रेफ़र किए जाएं। ईओयू उन पर देखेगी, जांच करेगी। विधिवत जांच में यदि वो मामले कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध के बनते हैं तो उनमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस के इस आदेश के मुताबिक सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर पुलिस की नजर होगी।
अगर सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो केस दर्ज होगा। ऐसी कोई भी पोस्ट जिससे सरकार की छवि खराब होती है, जांच के दायरे में आएगी। जब इस तरह का डिस्क्रिप्शन होगा तो अनाप शनाप कौन तय करेगा? मैं क्यों कह रहा हूं ये चीज कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में मुख्यमंत्री जी के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो कई अखबारों के मुख्य संपादक, मुख्य कार्यकारी संपादक, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा होता नहीं है। वहां आपको ये भूमिका मिलेगी नहीं, तो डर उनको वहीं से लगता है, खौफ वहीं से होता है, तो उस पर वो लगाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगाम लगाने की। अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की हिटलर वाली पसंद नहीं है तो मैं मुसोलिनी कह देता हूं, और अगर ये दोनों नापसंद है तो जेल डालिए सबको। हालांकि इस आदेश को जारी करने वाले एडीजी नैयर हसनैन ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, ये कोई नया आदेश नहीं है और न ही इसके जरिए लोगों के बोलने और लिखने की आजादी पर कोई लगाम लगाई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि फिर इस तरह का आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? सोशल मीडिया पर इन दिनों आम है कि लोगों का चरित्र हनन किया जा रहा है, मानहानि किया जा रहा है। कहीं न कहीं समाज में सोशल मीडिया को लेकर के एक रेगुलेशन, एक गाइडलाइन की जरूरत आन पड़ी। सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता के नाम पर, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कहने और कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इस पर हमारी सरकार ने अगर कोई कदम उठाने का निर्णय लिया है तो इसकी सर्वत्र सराहना की जानी चाहिए। हाल के दिनों में जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग, भर्त्सना, निंदा और इनके लिए जिस तरह के असंसदीय वाक्यों का प्रयोग हुआ है, वो निस्संदेह शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में करीब 3 करोड़ 93 लाख लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और करीब 6 करोड़ 21 लाख लोगों के पास मोबाइल है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही। सरकार के काम से असंतुष्ट लोगों ने अपना गुस्सा निकालने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और अब भी लोग लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल के दिनों में जो आपराधिक घटनाएं घटी है और बिहार में जो भाजपा जदयू में विवाद चल रहा है, इसको लेकर सोशल मीडिया में नीतीश सरकार की काफी खिल्ली उड़ाई जा रही है, मजाक के पात्र बनाया जा रहा है। इससे नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी लिख देता है, कुछ भी जो बात अखबारों और टीवी में नहीं आ पाती है वो सोशल मीडिया में बढ़ चढ़ करके आती है। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर भी अब अंकुश लगाने की कवायद कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है, क्या सोशल मीडिया पर अंकुश की तैयारी बिहार पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए की जा रही है? पंचायत चुनावों में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से नीतीश के सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं, उससे उनका डर बढ़ गया है और वो नहीं चाहते कि उनकी छवि को और नुकसान पहुंचे। नीतीश कुमार अपने चेहरे को मिस्टर क्लीन की छवि जो उनकी है, पिछले 15 वर्षों से बिहार में शासन कर रहे हैं, तो उनकी छवि मिस्टर क्लीन की है, एक बेदाग छवि के रूप में चल रहे हैं। तो हाल के दिनों में उन पर दाग लगता दिख रहा। इसको लेकर के उन्होंने फरमान जारी किया है। सोशल मीडिया पर रोक लगाने के बजाय है कि वो अपराध पर नियंत्रण करें, भाजपा के साथ जो उनके संबंध, जो खटास है, उसको दूर करें। हाल के दिनों में जो कमजोर हुए हैं नीतीश कुमार, विधानसभा चुनाव में कम सीटें आई हैं, इसको लेकर के थोड़ा उनकी बौखलाहट है। नीतीश कुमार की बौखलाहट कई बार लोगों के सामने आ चुकी है। विधानसभा चुनाव के दौरान कई रैलियों में नीतीश ने अपना आपा खोया। पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो विधानसभा में उस वक्त आग बबूला हो गए जब तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। आपने कभी सुना कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 25,000 जुर्माना दे रहा है? जुर्माना क्यों दिया गया? चोरी की गई। जेएनयू के एक छात्र का कंटेंट चोरी किया गया, उसमें नीतीश कुमार जी को सजा हुई कोर्ट से और 25,000 मुख्यमंत्री जी ने जुर्माना दिया। ये झूठ बोल रहा है। मैंने धर दिया था। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? जानकारों का कहना है नीतीश का यह गुस्सा उनके कमजोर होने की निशानी है।
अब तक बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहे नीतीश कुमार को इस बार बिहार की जनता ने कम सीटें देकर छोटा भाई बना दिया। नीतीश मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वो पहले की तरह बीजेपी पर हावी नहीं हो पा रहे हैं। जानकारों का मानना है अपना राजनीतिक कद घटने की यही कसक नीतीश कुमार को अजीबोगरीब फैसले लेने पर विवश कर रही है। अब सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की उनकी कोशिशों को लेकर जो सियासी संग्राम शुरू हुआ, वो नीतीश के सुशासन पर नए सवाल खड़े कर सकता है। मध्य प्रदेश के दमोह में अवैध शराब का काला कारोबार रोकने में सरकार और प्रशासन नाकाम है। एबीपी न्यूज के इसी कार्यक्रम में हमने दमोह के इस अवैध कारोबार की रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन यह कार्रवाई महज दिखावा ही साबित हुई, क्योंकि अब रात के अंधेरे में यहां यह अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है। आप देखिए सरकार की नाकामियों की घंटी बजाती हमारी यह खास रिपोर्ट। 21 जनवरी को हमने मध्य प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहे जहरीली शराब के कारोबार पर रिपोर्ट दिखाई, लेकिन तब आपने जो देखा वो दिन के उजाले में बाहर आया। आधा सच था, पूरा सच सामने आया रात के अंधेरे में। एमपी के दमोही का किल्लई गांव, रात का स्याह अंधेरा और अंधेरे में फल फूल रहे जहरीली शराब के साम्राज्य पर पुलिस की दबिश से सामने आई माफियाओं की तरफ से सिस्टम को चुनौती देने वाली तस्वीरें। देर रात पुलिस ने छापा मारा तो इस गांव के घर में भट्टियां मिली जिनमें अवैध शराब तैयार हो रही थी। पुलिस की इस छापेमारी में 2 लोगों को पकड़ा गया और मौके से 80 लीटर तैयार शराब के साथ करीब 500 लीटर शराब बनाने का सामान बर्बाद किया गया। आवश्यक पुलिस बल के साथ में जब यहाँ दबिश दी तो किल्लाई गांव में प्रकाश कुचवदिया का जो घर है, यहाँ पर अवैध रूप से इस घर में कच्ची शराब बनाने का इनने कारखाना टाइप का ही बना रखा है, जिसमें अवैध कच्ची शराब बना रहे हैं, जो कि जान के लिए बहुत घातक है। और इसमें अभी आसपास भी सर्च किया तो बाहर भी 3 कुप्पे बाहर भी मिले हैं। लेकिन सवाल तो ये है, जिस किल्लई गांव में पुलिस ने कल ही दिन में अवैध शराब की कई भट्टियों को तबाह किया था, उसी गांव में ये भट्टियां रात में कहां से आ गई? शराब माफिया पर लगातार कार्रवाई करके उनके मंसूबों को कुचलने के बाद भी माफिया शासन और प्रशासन को चुनौती देने की हिम्मत क्यों दिखा पा रहा है? एबीपी न्यूज की राय है, सिस्टम को ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए जिसमें शराब माफिया बना भी ना पाए, ताकि न तो शराब की लत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो और न ही जहरीली शराब की वजह से किसी के घर का चिराग बुझे। अगर आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अपने पड़ोसियों को वैक्सीन देने के मामले में भारत की भूमिका की अमेरिका ने तारीफ की है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स यानी SCA के भारत को सच्चा दोस्त बताते हुए कहा कि भारत के मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को मुफ्त वैक्सीन देने से इस इलाके में कोरोना पर रोक लगेगी। और इस मामले में भारत की जो भूमिका है उसकी अमेरिका ने तारीफ की है और अमेरिका ने भारत को सच्चा दोस्त भी बताया है। तो अमेरिका में नई सरकार, नए राष्ट्रपति और उसके बाद देखिए किस तरीके से दोनों देशों के बीच एक बार फिर से संबंध मधुर होते नजर आ रहे हैं। वैक्सीन पर जिस तरीके के प्रयास भारत की तरफ से किए गए उसकी तारीफ की गई है अमेरिका में और यह भी कहा गया कि जिस तरीके से आस पड़ोस के देशों को भारत कोरोना की वैक्सीन मुहैया करा रहा है, इस महामारी की रोकथाम में यह एक बड़ी भूमिका होगी। और अब एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। वुहान लॉकडाउन के साल भर बाद कोरोना जन्मस्थली की जांच बाकी। वुहान में क्या छिपा रहा है चीन? रात 10:30 बजे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।